Hello guys, welcome back guys for the part 4 of this current electricity. चलो अब क्योंकि कल तो वैसे मैंने ट्राई किया था बनाने का, बट मेरी कल हेल्थ वगैरह थोड़ी सी ऑफ हो गई थी, तो मैंने वापस वो रीशूट करने का सोचा। तो अब लेट्स स्टार्ट विद दिस, है ना। तो अब फिलहाल अपने को करना था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड टर्मिनल रेजिस्टेंस एटसेट्रा। इसमें होता क्या है बेसिकली, है ना, इनकी डेफिनेशंस देख ली थी, इनको समझ लिया था। अब एक बार ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में एक बेसिक डिफरेंसेस की जो लिस्ट है, वो जो बुक में दी है सेलिना के, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। देखो, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या बात है, क्या एक सबसे पहले तो एक चीज बताई थी ना मैंने, क्या मान लो ये सर्किट है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लोज व्हेन चार्ज फ्लोज, है ना। करंट फ्लोज व्हेन, सॉरी, करंट मतलब करंट होता क्या है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ठीक है। एंड पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि। और ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंसेस ही है। तो बेसिकली ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज द पोटेंशियल, मतलब क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिससे मतलब हम लोग उस चार्ज को इस पूरे सर्किट के अराउंड, मतलब यहां से लेके यहां ऐसे 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 पूरा यहां तक ले आए, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज अक्रॉस द सर्किट, दैट मींस आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल एज वेल। क्यों, ईएमएफ पूरा मतलब होता है ना, क्योंकि अगर इसने मान लो 10 वोल्ट की बैटरी ली है, तो ये इसके अंदर मतलब ये बाहर के सर्किट को भी कंसीडर करेगा, मतलब एंड अंदर के सर्किट में भी 10 वोल्ट से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। तभी तो मान लो जैसे अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है, जैसे अगर मान लो इसके अक्रॉस आया था ना, क्या आया था, 4 वोल्ट, है ना, एंड इसके अक्रॉस क्या आया था, 6 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो ओवरऑल 4 + 6 क्या आ रहा था, 10 आ रहा था, यानी कि बाहर का जितना वोल्टेज है, यानी कि जितना मिल रहा है टर्मिनल वोल्टेज, एंड अंदर के जितना वोल्टेज ड्रॉप है, ओवरऑल मिला के कितना आ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि इनसाइड का ईएमएफ ही आ रहा है, ठीक। अब लेकिन टर्मिनल वोल्टेज क्या था, टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ इतना था, इसको हटा दो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो क्या बचा, यानी कि आउटसाइड द सर्किट में वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना हुआ है, तो वो हुआ है 4 वोल्ट्स का, है ना। बस दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, है ना। पहला और लिखने की कोई लिखने के लिए तो मैं चलो लिख भी देता हूँ। लिखने को क्या था, डेफिनेशन वगैरह क्या थी, यानी छोड़ो, लिख दूंगा। चलो अच्छा, अभी मैं पहले समझा देता हूँ, देन मैं एक लिस्ट बना के मैं शो कर दूंगा, देन वो लिखा हुआ मिल जाएगा। चलो हाँ, सेकंड पॉइंट देखो, इट इज द, हाँ, ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, मतलब ये डज नॉट डिपेंड ऑन करंट, डज नॉट डिपेंड ऑन करंट। लेकिन ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है करंट पे। कैसे डिपेंड करता है बताता हूँ, देखो होता क्या है, हैंड राइटिंग भैया, बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है आपकी। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, फिलहाल देखो काम चला लो, है ना। दिख तो रहा है ना, क्लियर क्लियर। हाँ गुड, चलो। अब देखो, ये डिपेंड्स ऑन करंट। देखो, ईएमएफ होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, डज नॉट डिपेंड ऑन करंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि देखो, जैसे मान लो मैंने ये लिया ऐसे एक सर्किट, ये है वापस से कितना, ये है चलो 1 ओम, ये है 3 ओम, ये है 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब मान लो की बात है, ये 3 ओम है, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और 1 ओम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके।
अब तो हम लोग इसमें करंट कैसे फाइंड करेंगे, ये क्योंकि 1 और 3 किसमें आ जाएगा, सीरीज में, 1 + 3 इक्वल्स टू 4 ओम। 4 ओम यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितना है, 4 ओम का। अब करंट कैसे फाइंड करेंगे, करंट इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी कि ईएमएफ जितना प्रोवाइड कर सकता था 12 वोल्ट अपॉन 3 + 1 4, यानी कि 12 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 यानी कि 3 एम्पियर। सिंपल सी बात है, 3 एम्पियर करंट इससे फ्लो करेगा एंड इसके अक्रॉस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज 3 × 1, 3 × 1 3 वोल्ट्स का, और इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 वोल्ट्स का, है ना। यानी कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी ले, 3 ओम का रेजिस्टर ले, इंटरनल रेजिस्टेंस में 1 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टर ले, तो 3 ओम अगर ऐसे फ्लो करेगा तो बाहर के तो यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, बाहर के सर्किट को जितना भी वोल्टेज मिला दैट इज 3 वोल्ट्स, है ना। एंड वो 9 वोल्ट जो है खुद ही अंदर वोल्टेज ड्रॉप में बैटरी खा गई खुद ही, है ना, ठीक है। दैट मीन्स जो 12 वोल्ट्स है उसमें से 3 वोल्ट्स मिला बाहर के सर्किट को, 9 वोल्ट्स बैटरी खुद खा गई। अब मान लो की बात है, इसमें क्या करता हूं मैं, ये 3 अब मान लो की बात ये, चलो करंट हटाते हैं, है ना, हटाओ, और ये भी हटाओ, है ना, हटाओ, और ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। अब मान लो की बात है, मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया 5 ओम का। अब क्या होगा, अगर मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, तो क्या होगा, 1 + 5 = 6 ओम, यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड हो रहा है, 6 ओम का। बाकी बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट्स की, तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट इक्वल्स टू 12 अपॉन 5 + 1 6, कितना, 2 एम्पियर, ठीक, 2 एम्पियर फ्लो करेगा, यानी कि 2 एम्पियर ऐसे ना, इसको हटा दें, 2 एम्पियर फ्लो करेगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 वोल्ट्स, एंड इसके अक्रॉस बाकी बचा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 वोल्ट्स, सिंपल। अब देखो ध्यान से, पहले क्या हुआ, पहले जब मैंने यहाँ 3 ओम लिया तब इसके एक्सटर्नल सर्किट को कितना मिला था, 3 वोल्ट्स, है ना। फिर जैसे ही मैंने क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाया, जो टर्मिनल वोल्टेज था वो कम हो गया। यानी कि क्या पता चला कि जैसे जैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, या फिर जैसे जैसे हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाएगा, है ना। यानी कि एक सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसमें 5 ओम का रेजिस्टर लगाया 3 ओम की जगह, वैसे ही यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा, तो क्या हुआ, करंट कम हो, टर्मिनल वोल्टेज कम हो गया। लेकिन इनमें होता ही रहा, बड़ी चीज थोड़ी सी गलत है। गलत क्यों, देखो मैं बताता हूँ, बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा है मोर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल मोर लेस इज द टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा करंट सेल से आएगा, प्रोवाइड होगा, उतना ही कम से कम टर्मिनल वोल्टेज होगा। बट मैंने क्या किया, कि पहले जब 3 ओम था, 3 एम्पियर का करंट था, तब टर्मिनल वोल्टेज 3 वोल्ट था। 2 एम्पियर का जब करंट जा रहा है तब 2 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर दिया कि भाई जब करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज होगा, एंड करंट जितना कम होगा उतना कम टर्मिनल वोल्टेज होगा। बट मेन जो गलती, हाँ मैंने गलती करी, इंटेंशनली तो कहूंगा, हाँ मुझे गलती हुई, बट मैंने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। मुझसे गलती ये हुई, इसको मैं फिर से बताता हूँ, एक बार देखना। वैसे मैं सोचा था कि गलती एडिट कर दूँ अपनी, क्यों अपनी इमेज खराब करना, बट ठीक है, मैं इसको एडिट ना करके सोचा कि मे भी हो सकता है डाउट तुम लोग को भी आया हो, तो वो भी सही हो जाए, है ना। तो देखो गलती मैंने ये करी, देखो फिर से बनाता हूँ। 12 वोल्ट, ये है 1 ओम, ये है कितना, 3 ओम, ठीक है। अब कितना है इधर, वो क्या, करंट कितना फ्लो करेगा, उतना ही, क्योंकि 3 + 1 4, 12/4 = 3 एम्पियर, एंड 3 × 3 = 9 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज, और कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप 3 × 1 3 वोल्ट्स का, 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, है ना। यानी कि इसमें क्या हुआ, करंट 3 एम्पियर फ्लो करा तो 9 वोल्ट्स का टर्मिनल वोल्टेज आया, एंड 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप आया, और 12 वोल्ट्स का तो ईएमएफ था ही। अब अगर मैं
इसको 5 ओम कर दूं, है ना, हटो हटो हटो, है ना, हटो हटो। हाँ, तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने ये किया कि ऊपर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 5 ओम किया, वैसे ही क्या हो गया, 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6 ओम का ओवरऑल सीरीज रेजिस्टेंस, है ना, 12 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, यानी कि इसके करंट कितना फ्लो किया, 2 एम्पियर, यानी कि इसके अराउंड कितना हुआ है, 2 into 5 10 वोल्ट्स, है ना, एंड इसके अराउंड कितना वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, 2 into 1 2 वोल्ट्स। तो पहले क्या देखा, जब मैंने 3 एम्पियर का करंट लिया तब टीवी था कितना, टीवी बोले तो टेलीविजन नहीं, टर्मिनल वोल्टेज, टीवी था कितना था, 9 वोल्ट्स था। और जब मैंने 2 एम्पियर करंट लिया तब टर्मिनल वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट्स। तो बेसिकली जैसे ही मैं अगर करंट बढ़ाऊंगा वैसे ही मेरा जो क्या होगा, ये जो है ना टर्मिनल वोल्टेज वो कम हो जाएगा। अब वापस से सेम डाउट भैया, पिछले वाले में तो आपने ये चीज यहाँ लिखी थी तब कैसे गड़बड़ रहा था। देखो मेन बात, मैंने चीज क्या वॉयलेट कर दी, वॉयलेट मतलब मैंने गलती ये कर दी कि मैंने अब जब अगर 12 वोल्ट 3 ओम का मानूंगा एंड उसके बाद जब 3 ओम हटा के मैं इधर 5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस मानूंगा तो मैंने सेल ही चेंज कर दिया, इनडायरेक्टली मैंने सेल ही तो बदल दिया ना, क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे, इस पे डिपेंड करता था, वो सरफेस ऑफ द वो, है ना, क्या था, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, है ना, और क्या था, और टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, फलाना ढिकाना जो भी था, है ना। तो उसमें बेसिकली मैंने किया क्या, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ये सेल जो है वो खुद ही बदल गया, मतलब वो अब वो वाला सेल रहा ही नहीं जो पहले था। अगर 12 ओम और 12 वोल्ट और 3 ओम का इंटरनल मतलब बैटरी मैंने बताई है कि मैंने तुमको दी, कितनी दी, ये देखो ये है 12 वोल्ट और 3 ओम की बैटरी, बट तुमने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करके इसमें इसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम कर दी। अब ये वो सेल रहा ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिया था, ये बदल गया, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ये अलग तरीके से शो करेगा, ये मैंने गलती करी थी, है ना। तो मुझे बेसिकली करना क्या था, बाहर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको चेंज करना था। अब देखो हुआ क्या, बाहर अब ईएमएफ तो 12 वोल्ट ही रहा ना, ईएमएफ तो दोनों केस में 12 वोल्ट ही रहा, वही चीज लिखी है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल होता है ईएमएफ, यानी कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन करंट, यानी करंट 2 ओम बहे 3 ओम बहे लेकिन ये तो 12 वोल्ट ही रहेगा ना, क्यों, क्योंकि वो तो बैटरी की ज्यादा से ज्यादा देने की क्षमता है, वो दे सकते ही है इतना सारा वोल्टेज डिफरेंस, बट क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस उसके बीच में आ रहा है, वो अपना अपना मतलब अपने जितना दे सकती है पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी दे नहीं पा रही है। एंड टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर समझ में आ रहा है, 3 एम्पियर जैसे लिया था तब यहाँ कितना आया था, 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 2 एम्पियर जब इस करंट से गया तब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जैसे अगर करंट बढ़ा तो बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज कम हो गया, ये चीज बताना चाह रहा था, वो जो मैंने पहले गलत कर दिया था। अब इसको अब समझ में आ गया होगा, इट डिपेंड्स ऑन करंट, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि बेसिकली हमें सेल के अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिंपल सी बात ये है कि ना सेल का एमएफ बदलना है, ना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बदलना है, बाहर की करंट बाहर के रेजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टर वो बदलना है, यानी कि क्या होगा, मोर करंट लेस टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ये है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल, वही जो मैंने कहा ना कि सेल पे लिखा हुआ आता है ये 1.5 वोल्ट्स का है, 10 वोल्ट्स का है, 12 वोल्ट्स का है, जितने का भी वो लिखा हुआ आता है, तो उसका मीनिंग ही यही हुआ कि भाई ईएमएफ उसका बता पहले से ही डिजाइन करके दिया हुआ है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड उससे किससे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, है ना, कि कौन इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जो फैक्ट्स अफेक्टिंग ईएमएफ में पढ़ाता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन करंट, करंट इतना भी भाई उसको क्या करना, वो 12 वोल्ट रहा लेकिन टर्मिनल वोल्टेज बदल गया, टर्मिनल वोल्टेज बदल गया, वोल्टेज भी बदल गया, बस यही चीज है, वो चीज देख लेना, समझ लेना। अब देखो लास्ट डिफरेंस इज वेरी सिंपल, आई वुड से सिंपल क्यों, देखो मैंने लास्ट वीडियो में चार्जिंग का केस होता था, चार्जिंग में क्या होता था, देखो अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये देखो बैटरी है ऐसे, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये हटा लगता है इस तरह की पड़ेगी, है ना। अगर बैटरी डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है, यानी कि ये बैटरी यूज में हम लोग यूज कर रहे हैं, सेल
इज इन यूज, यानी कि जब हम मान लो रिमोट में ऐसे फिट कर देते हैं, या फिर जो फोन की बैटरी है मान लो, तो वो वैसे तो उसमें वो सब होता है ना कि प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एक्सेट्रा, हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर सेल इज इन यूज, सेल का हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं यानी कि हम एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है, यानी कि इससे करंट जा रहा है। यानी कि क्या सेम चीज हुई कि जो बैटरी है या फिर सेल है वो अपना मतलब उसके उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ दिखेगा। बट अगर हम सेल को चार्ज करेंगे, सेल इज बीइंग चार्ज, सेल इज बीइंग चार्ज्ड, तब क्या होगा, तब हम वापस से इसमें करंट भेज रहे होंगे ना, वापस से इसमें उल्टा करंट भेज रहे होंगे ताकि इसमें वापस से और मतलब पावर बढ़ जाए, वापस से एनर्जी बढ़ जाए, ताकि ये बाद में वापस से हमें और ज्यादा मतलब वो प्रोवाइड कर सके क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो भी मतलब इसकी वो है मतलब पावर प्रोवाइड कर सके, ताकि अपना मतलब वर्क करता रहे जो भी अप्लायंस एक्सेट्रा है। तो यानी कि अगर हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो ये चार्जिंग का केस है। उसी में क्या कहता है, अगर डिस्चार्जिंग का केस है, डिस्चार्ज करने का जो हम बेसिकली इस चैप्टर में मेनली पढ़ रहे हैं, यही हम पढ़ रहे हैं, चार्जिंग हम पढ़ नहीं रहे हैं। चार्जिंग का आपको अगर पढ़ना हो तो वो 12th में आ जाएगा, ठीक है, चार्जिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं, तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, जो ईएमएफ होता है वो होता है वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर, आई आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। लेकिन जो चार्जिंग का केस है उसमें क्या होता है, जो ईएमएफ होता है ना वो होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ये बात होता है। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल डिस्चार्जिंग का केस याद रखो, क्यों, क्योंकि अपना सिलेबस डिस्चार्जिंग के 10th वाले में है ना, चार्जिंग हटा दो, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि बुक में एक लाइन इससे रिलेटेड लिखी थी नीचे, अगर देखो तो कमाल की वो डिस्चार्जिंग, ये लिखा है कि if a cell of EMF E is charged by passing current I through it from a battery, the terminal voltage V of the cell is then V equals to EMF plus potential EMF plus वो क्या वोल्टेज ड्रॉप है ना, दैट इज अ टर्मिनल वोल्टेज V is greater than EMF E, ये चीज लिखी है। बट आपने को क्या पढ़ना, चार्जिंग पढ़ना नहीं, हटाओ इसको, फिर गोली मारो, गोली मारो, इसका मतलब अपने डिस्चार्जिंग पढ़ना। डिस्चार्जिंग मतलब EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। देखो यानी कि अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है, EMF जो है वो है ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, क्या और सिंपली ये बोल के अपने टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ईएमएफ, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं भाई, ये इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन को समझ में आ गई कि हाँ ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होगा, कि अगर ये 12 वोल्ट है तो अगर ये 9 वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया है, तो हाँ ठीक है समझ में आ गया। बट मैंने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया, इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया, जब अगर मैंने क्या कहा था ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा तो जो हमारा ईएमएफ है वही तो टर्मिनल वोल्टेज होगा, क्यों, क्योंकि ओपन सर्किट में क्या होता है, ये है ओपन सर्किट है ना, ऐसे 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 है ना, एंड इसमें एक वो भी है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे, अरे हटो, है ना। तो इसमें मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये कितना है 3 ओम, ये 2 ओम, इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। अगर इसमें अगर ये ओपन है, ओपन का केस है, तो क्या होगा इसमें, अगर हम इसमें करंट मतलब सॉरी स्विच अगर ओपन है, ओपन यानी कि सर्किट क्लोज नहीं, सर्किट क्लोज नहीं यानी कोई करंट नहीं फ्लो करे, कोई करंट नहीं फ्लो करे, तो इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 into 2, 0 एम्पियर इंटू 2 ओम इक्वल्स टू 0 वोल्ट। इसके अराउंड पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा, 0 एम्पियर इंटू 3 ओम इक्वल्स टू 0 वोल्ट। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर दे तो हमको वो क्या रीडिंग दे देगा, 10 वोल्ट की रीडिंग दे देगा, यानी कि यही तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज हुआ जो हमने, अगर इसको कनेक्ट करने के केस में क्या आ जाएगा, इसको कनेक्ट करेंगे तब यहाँ पर वो आ जाएगा कितना, 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5, कितना है 2 एम्पियर, तो इधर आ जाएगा 4 वोल्ट, इधर आ जाएगा 6 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, एंड ये हमको रीड करके देगा 4, है ना, वही चीज जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल में करी, वही सेम चीज। तो इक्वल टू का साइन तब आएगा तब जब ओपन सर्किट का केस हो, या फिर हमारा मतलब वो हो, या फिर और कोई कंडीशन इफ लिखी हो इसमें क्या, इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज नॉट इन यूज। सिंपल, जब सेल यूज में नहीं है तब वो इंटरनल तब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होंगे,
लेकिन जब सेल यूज में होगा तब ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से ग्रेटर देन होगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कुछ ना कुछ वोल्टेज खा जाता है, बैटरी मतलब खुद ही खा जाती है ये, और पूरा जितना उसकी क्षमता होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अपने सर्किट को नहीं प्रोवाइड कर पाती है। चलो इस टॉपिक के लिए सिर्फ इतना ही, एंड देन हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें एक सर्किट गिवन है 9 वोल्ट्स का ईएमएफ है, इसमें 0.6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टर ए है, एंड दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं बी एंड सी, 4 ओम एंड 6 ओम के। पहले क्वेश्चन पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर पूछा है करंट इन ए बी सी रेजिस्टर्स, फिर पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर पूछा टर्मिनल वोल्टेज बताओ, एंड देन पूछा पीटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी वाला रेजिस्टर। अब करेंगे कैसे इसको वापस से। सबसे पहला काम, इसमें अगर करंट निकाल ले लो, अगर ओवरऑल सर्किट का करंट आ गया तो मान लो सब कुछ आ गया। कैसे? देखो भाई, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट करते हैं, वो आगे आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। 4 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल में है, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 ए पार्ट करते हैं तो 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 24 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2.4 ओम। आ गया बी और सी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट उसमें ए भी ऐड करेंगे, 2 ओम प्लस 2.4 ओम इक्वल्स टू 4.4 ओम। अब ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। कोई गलती से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम मत भूल देना। क्यों? क्योंकि जो 0.6 ओम का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के अंदर है। हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की बात करते हैं ना, वो ओवरऑल हम एक्सटर्नल सर्किट की बात करते हैं, है ना, राइट? एक बार चेक कर लूं मैं भी, हाँ राइट। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इसका पूछा गया है, बाहर एक्सटर्नल सर्किट का। इंटरनल रेजिस्टेंस का हम उसको इंक्लूड तो करते हैं, बट तब जब हमें करंट निकालना होता है। ऐसे नहीं इंक्लूड कर सकते कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया तो हम इसको भी इंक्लूड करके इसमें बता देंगे हाँ 0.6 इसमें ऐड करके 5 ओम, ना गलत हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है करंट इन एबीसी। करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट निकालना है यानी कि हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका निकालना पड़ेगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस इतने पार्ट का कितना आ रहा है 4.4 ओम, इसको ऐड करने को कितना आ जाएगा, ओवरऑल R इक्वल्स टू 4.4 प्लस 0.6 इज 5 ओम, है ना। अब करंट कितना आ जाएगा, करंट टोटल करंट इस सर्किट से कितना फ्लो करेगा, मतलब यहाँ पे ऐसे 9 अपॉन ये ओवरऑल जितना रेजिस्टेंस आ रहा है 5, 9 वोल्ट्स अपॉन 5 ओम, कितना आ जाएगा 1.8 एम्पियर्स। तो इसमें से आ रहा है 1.8 एम्पियर्स। ठीक है। ये है ओवरऑल करंट इस सर्किट में, यानी कि ए से तो हमें करंट पता चल गया, ए से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ए से तो 1.8 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब पता करना है बी एंड सी से, यानी वैसे जैसे मैंने कहा कि अगर करंट पता चल गया हमको हमारे सर्किट में, देन ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। देखो कैसे, अब ये 1.8 एम्पियर इसमें आ रहा है, यानी कि मान लो इसमें गया I1 और इसमें गया I2। ठीक है। ये देखो थोड़ी जगह बना दी, है ना। अब मान लो I1 क्या है, I1 क्या होता है, I1 को हम लोग लिखेंगे क्या क्या बोल रहा था वो, करंट डिवाइडर रूल, सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जितना करंट आ रहा है, यानी कि जितना करंट इसमें आ रहा है। तो सामने वाला रेजिस्टेंस कितना है, I1 की वैल्यू कितना होगा 6 ओम अपॉन टोटल 6 प्लस 4 10 ओम इनटू कितना करंट आ रहा है 1.8 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू ओवरऑल आ जाएगी 1.08 एम्पियर, यानी कि पहले वाले इसमें I1 में कितना फ्लो कर रहा है करंट, बी में यानी कि 1.08 एम्पियर्स, और बाकी बचा। अब I2 कितना हुआ है, तो I2 वैसे ही निकाल लो। कैसे, सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जितना करंट आ रहा था। बट अगर तुमने ये निकाल लिया है तो इसका मतलब 1.8 एम्पियर में से 1.08 एम्पियर इसमें गए, तो बाकी बचा इसमें जाएगा। तो I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा 0.72 एम्पियर्स। ठीक है। अब इसी हटाओ इसको, हाँ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। तो अब इसको ऐसे कर दिया, यानी कि I1 की वैल्यू मैंने उसमें डायरेक्ट लिख दी है, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है।
करंट ओवरऑल यहाँ से 1.8 एम्पियर आया, 1.08 इधर गया, 0.72 इधर गया। अब क्या पूछा, नेक्स्ट दो पार्ट हो गए। तो अब पूछा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि 1.8 ओम गया गया गया, अलग हुआ अलग हुआ अलग हुआ, वापस से कंबाइन हुआ, वापस से 1.8 एम्पियर ही जाएगा, ऐसे गया गया गया, एंड यहाँ पर सेल के अंदर भी एंटर करेगा। सेल के अंदर एंटर करेगा तो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप विल बी, है ना, वोल्टेज ड्रॉप विल बी, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 0.6 इंटू 1.8 एम्पियर, और ये क्या है ओम, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.08 वोल्ट्स, यानी कि इसमें 9 वोल्ट्स में से 1.08 वोल्ट्स बर्बाद हो गए, बैटरी खुद खा गई, बैटरी खुद खा गई। इसका मतलब कितना बचा जो उसने एक्सटर्नल सर्किट को दिया, वही पूछा गया टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इज 9 वोल्ट्स, यानी कि ईएमएफ माइनस जितना वो खा गई बैटरी 1.08 वोल्ट्स, तो ये आ जाएगा 7.92 वोल्ट्स। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी बता दो। आप इधर मजा आ जाएगा, वो कैसे मजा आ जाएगा। ई पार्ट में क्या पूछो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, आप कैसे निकालेंगे। करना ये हम लोग को कि देखो, हमें पता है कि इसके अक्रॉस कैसे बताऊं, देखो इसको हटा देता हूं, मैं काम करता हूँ, ये पार्ट सबने देख लिया, इसको हटा देता हूं, है ना। इसके अक्रॉस यहां से बता बस, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है 7.92 वोल्ट्स, क्योंकि 9 वोल्ट्स में से 1.08 वोल्ट्स तो बैटरी खुद खा गई, बाकी बचे हुए सर्किट को दे दिया। यानी कि ये वोल्टेज जो है ये इन ए और बी सी इन सब में है। अब क्या बात है, बी और सी पैरेलल में है। बी और सी पैरेलल में मतलब बी का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि ए का और बी का अलग अलग होगा, यानी कि ये और ये, अगर मान लूं कि ये वाला और ये वाला जो है आपस में पैरेलल में, बट ओवरऑल ये इसके सीरीज में, यानी कि इधर मैं अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दूं, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता था, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता था, वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कहता था अपना वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जितना वोल्टेज मिल रहा है कितना है 7.92 वोल्ट्स मिल रहा है, यानी कि कितना है E बराबर ई वाला पार्ट क्या कहता है कि अगर मुझे बी के अक्रॉस निकालना है, बी के अक्रॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, है ना, यानी कि इसके अक्रॉस, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अब देखो इधर फंस जाओगे, अगर देखो इसमें किसी ने याद गलती कर दी कि देखो खुद का रेजिस्टेंस, अच्छा 4 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 + 6 + 2, 6 4 10 2 12, है ना, 12 ओम इंटू 7.92, इससे गलत हो जाएगा। अरे गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, अरे भाई देखो मैंने इसको इसके जब मैंने जो वोल्टेज डिवाइडर रूल था वो किसके लिए था, जब ये सीरीज में हो ऐसे एंड ऐसे, यानी कि ये अगर पैरेलल में दो दिए हुए हैं तो उनको सॉल्व करके पहले सीरीज में लाओ, देन उसके बाद उन पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाओ, समझ में आया, वरना गलत हो जाएगा। आप वापस करते हैं, और या तो पहले ए पे लगा लो एंड देन इसके बाद बाकी बचा इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बता देता हूं, देखो होता है। अब मान लो इसका ओवरऑल कितना आ रहा था 6 और 4 का 2.4 ओम इंटरनल, सॉरी ये इसका आर इक्विवेलेंट आ रहा था एंड ये 2 ओम। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर मैं ए के अराउंड लगाऊं, ए के लिए लगाऊं, तो वी ए लिख देता हूं, वी ए इक्वल्स टू अपना वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2.4 क्यों, ये सीरीज में हम लोग कंसीडर करेंगे, याद रखना वोल्टेज डिवाइडर सीरीज में लगता है। 2 + 2.4 यानी कि 4.4 इंटू कितना वोल्टेज है 7.92 वोल्ट्स, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 3.6 आएगा ना शायद, वही देख लूं मैं, है ना, वही कहीं लिखा है आंसर, यस, है ना, हाँ ये आ जाएगा 3.6 वोल्ट्स इसके अक्रॉस। अगर 7.92 वोल्ट्स में से 3.6 वोल्ट्स इसके अक्रॉस खर्चा हो गया तो बाकी बचा इस पे मिला हुआ, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो ऐसे भी पैरेलल में, यानी कि दोनों के पास सेम वोल्टेज डिफरेंस है, यानी कि कितना आ जाएगा VB इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू 7.92 वोल्ट्स माइनस 3.6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4.32 वोल्ट्स, है ना।
और या तो अगर डायरेक्ट इसके क्रॉस निकालना चाहते हैं तो ये देखो एक मेथड है, दूसरा मेथड से बता देता हूँ जिसमें ई देखो, जिसमें हम लोग डायरेक्ट इसके क्रॉस निकाल, डायरेक्ट इसके क्रॉस पहले, लेकिन पहले इसको सीरीज बनाना पड़ेगा, सीरीज बनाना पड़ेगा यानी कि 2.4 ये मान के चलेंगे, यानी कि वी बी या फिर VC इक्वल्स टू VC इक्वल्स टू अपना वाला रेजिस्टेंस, इनका अपना वाला रेजिस्टेंस अब ओवरऑल कितना है 2.4 ओम। अब इनका अलग अलग नहीं बताना, अब इनका ओवरऑल क्या है 2.4, क्यों, क्योंकि हमको सीरीज में मान के चलना है, ठीक है। तो ये है इनका 2.4 अपॉन 4.4 इंटू 7.9 इंटू, एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी 4.32 वोल्ट्स, यानी कि सिंपली ये सवाल पूरा सॉल्व होता है। सिंपली वापस एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ छोटी सी। हुआ क्या, सबसे पहले 9 वोल्ट की बैटरी गिवन थी, 0.6 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस था, ए रेजिस्टर है 2 ओम का, बी रेजिस्टर था 4 ओम का, सी रेजिस्टर था 6 ओम का। अब हमें क्या करना है, पूछा गया है कि सब कुछ बताओ, सिंपल सी बात है, इसमें सब कुछ ही बताना था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 6 यानी कि 2.4 ओम, और 2.4 ओम प्लस 2 ओम इक्वल्स टू 4.4 ओम। गलती मत कर देना, इसको मत ऐड कर देना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। फिर उसके बाद ओवरऑल रेजिस्टेंस जिसकी वजह से हमें करंट पता चलेगा वो हो जाएगा 4.4 ओम प्लस 0.6 ओम यानी कि 5 ओम, 9 वोल्ट अपॉन 5 ओम इक्वल्स टू कितना हुआ 1.8 एम्पियर। 1.8 एम्पियर इस सर्किट का करंट है। जैसे ही करंट पता चलेगा सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि 1.8 एम्पियर इसमें फ्लो किया, उसके बाद क्या पूछा पोटेंशियल, उसके बाद करंट इन एबीसी, ए में तो पता चलेगा 1.8 एम्पियर फ्लो कर रहा है, बी में क्या पता चलेगा, इसमें करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं, सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू जितना करंट आया, कितना करंट आया था 1.8 एंड 1.08 एम्पियर, इसको मिला बचा हुआ 0.72 एम्पियर, इसको मिला सी वाले रजिस्टर को। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों जाके वापस से कंबाइन हो गए, उसके बाद यहाँ जाके 1.8 एम्पियर गया बैटरी के अंदर गया, बैटरी के अंदर गया तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस मिला, इंटरनल रेजिस्टेंस मिला तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 1.8 इंटू 0.6 यानी कि 1.08 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। 1.08 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यानी 9 में से हम 1.08 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7.92 हमारा टर्मिनल वोल्टेज आके, टर्मिनल वोल्टेज मतलब जो हमारे एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा है, जो एक्सटर्नल सर्किट को 7.92 वोल्ट्स मिल रहा है। फिर अगर पूछा जाए बी या ए गया क्रॉस तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, लेकिन अब इसको पहले सीरीज में बदलना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम वोल्टेज डिवाइडर सीरीज में लगाते थे, पैरेलल में नहीं। इसको वापस पहले सीरीज में बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो पता चला कि इसके क्रॉस वोल्टेज वोल्ट आ रहा है 3.6 वोल्ट एंड इसके क्रॉस आ रहा है 4.32 वोल्ट है ना। हाँ बस सिंपली दैट, सिंपल समरी। अब इसके बाद एक सवाल और कराता हूँ एंड देन उसके बाद अपन वो करेंगे क्या। हाँ देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वोल्ट्स का ईएमएफ वाली बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1.2 ओम, एक एमीटर है नॉन आइडियल जिसका रेजिस्टेंस है 0.8 ओम, फिर उसके बाद इसमें पैरेलल में 4.5 ओम एंड 9 ओम के रेजिस्टेंस गिवन। सेम चीज है, पहले एमीटर के लिए क्या बताया था, अगर नॉन आइडियल एमीटर हो तो एमीटर हटाओ रेजिस्टेंस बनाओ, सिंपल स्टार्ट करते हैं। चलो क्या हो जाएगा 2 वोल्ट्स, ये 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 ओके, तो ये कितना आ जाएगा। और मान लो कभी कभी ऐसे डब्बा ना दिया हो ना, तो अगर ये दिख रहा हो कि वो ये बैटरी एंड या फिर सेल एंड ये जो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब समझ जाना कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि कभी कभी चकमा दे सकते हैं कि मैंने ये डब्बा बना के नहीं दिया है, फिर क्वेश्चन वाले ने डब्बा बना के नहीं दिया, तो मान लेना कि अगर क्लोज है या फिर क्वेश्चन में दिख जाए कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा, अच्छा इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काउंट, एक्सटर्नल रेजिस्टर में काउंट मत कर लेना। अब बात आती है 2 वोल्ट, ये है 1.2 ओम, ये है कितना 0.8 ओम, ये कितना 4.5 एंड 9। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो 4.5 और 9 यानी कि 4.5 इंटू 9 अपॉन सम कितना आ जाएगा 9 4 13.5 13.5 इंटू क्या मल्टीप्लाई अपॉन सम है ना, हाँ सही है, मल्टीप्लाई अपॉन सम 4.5 ये आ जाएगा, ये जाएगा 3 से, ये जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 3 यानी कि ओवरऑल ये कितना आया, ये आया, इसको वापस से बना लेते हैं सर्किट को, ये आया ये आया 3 ओम, ये है 0.8 ओम, ये कितना है 1.2 ओम, ये कितना है 2 वोल्ट। अब
अब बात आती है कि अब पूछा है क्या सबसे पहले रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर सिंपल सी मीनिंग है कि करंट पूछा है, करंट पूछ रहे तो करंट कैसे निकालेंगे, सारे रेजिस्टेंसेस को मान के, इंटरनल रेजिस्टेंस को मान के उसको, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे उसको, ओवरऑल रेजिस्टेंस कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कह रहे हैं तो हम सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर इसको भी इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, 1.2 प्लस 0.8, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हुआ, 2 प्लस 3 5 है ना। तो करंट कितना है, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट 2 वोल्ट्स अपॉन जितना भी रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो करंट ऐसे गया 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 ऐसे आ गया पूरा सीरीज में, सिंपल सी बात है। 1.2 प्लस 0.8 कितना, 2, 2 प्लस 3 5, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर, यानी कि एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी 0.4 एम्पियर ये शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल। इसका मीनिंग क्या है भाई, ये मैं पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज पूछ क्या रहा है, देखो सिंपल सी बात है, जो ये होता है, जो ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस से बैटरी के अंदर होता है, लेकिन हम दिखाते बाहर है, क्यों, क्योंकि अंदर दिखा नहीं सकते बैटरी के। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सिंपली इसका मीनिंग है ये, यानी वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट करो कि बैटरी के बाहर से कनेक्ट हो, क्योंकि बैटरी हम इसको पूरे कंसीडर कर रहे हैं। अब वोल्ट मीटर ऐसे से ऐसे कनेक्टेड, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल का क्या मीनिंग है कि ये वो है, क्या है अपना टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो 0.4 ओम सॉरी 0.4 एम्पियर इस सर्किट में ऐसे फ्लो कर रहा है, 0.4 एम्पियर फ्लो कर रहा है, गया 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 यहाँ पे बट गया, ऐसे बटा, वापस से मिल गया, वापस से मिल गया, यहाँ पे फिर 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब 0.4 गया गया इस बैटरी के अंदर जब एंटर करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू 1.2 ओम इंटू 0.4, जितना उसमें करंट है 0.4 एम्पियर, कितना कितना आएगा इसका आंसर, 12 4 होता है 48, तो ये कितना हो 0.48 है। हाँ 0.48 वोल्ट्स। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। अब टर्मिनल वोल्टेज की बात करी है तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.48, यानी कि 1.52 वोल्ट, ये आ गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। फिर क्या पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टर, यानी इसके अक्रॉस पूछा गया। फिर वही सेम चीज जो अभी पिछले क्वेश्चन में की थी कि अगर हमें वो निकालना है क्या, वो वोल्टेज निकालना है, तो मतलब वोल्टेज डिवाइडर रूल के यूज करके हमें अगर वोल्टेज निकालना है तो पहले इसको सीरीज में करना पड़ेगा, इन दोनों आपस में वो करके क्या सॉल्व करके। तो ये आपस में सॉल्व करके कितना आ रहा है 3 ओम आ रहा था, वापस चलो इसको रिप्लेस करते हैं, इसको हटाते हैं, है ना। ये आ रहा है 0.4 ओम, टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा था 1.52 वोल्ट्स, एमीटर की रीडिंग आ रही थी 0.4 एम्पियर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टर पूछा था, इसके अक्रॉस पूछा है, यानी कि इसके अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगा दें तो क्या आएगा इसका आंसर, यानी कि 4 पहले इन दोनों को आपस में वो कर लो, क्या पैरेलल है तो इनको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 3 ओम, अभी सॉल्व करके बताया था ना, 3 ओम आ गया। तो वोल्टेज डिवाइडर क्या कहता है, खुद का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मतलब सीरीज में जितना, 3 प्लस 0.8, 3.8 इंटू इंटू क्या, इंटू जितना वो इसको वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है पोटेंशियल वो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि 1.52 इसको प्रोवाइड होगा, बाकी सारा तो खुद ही खा गया ना, कितना खा गया था 0.48, है ना, ये चीज। तो अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, ओ भाई 38 भाई, जब कैलकुलेटर का यूज करता हूँ जो, हाँ तो ओवरऑल आंसर आ रहा है 1.2 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.2 रेजिस्टर। मैंने कैलकुलेटर का यूज किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी करो, तुम लोग भी करो, कैलकुलेटर नहीं आएगा। मैं 10th की बात कर रहा हूँ, आईसीएसई 10 नंबर आई, और 12th वाले अगर देख रहे हो भाई मौज करो, तुम हर एक छोटी, तुम सिंपल सा एडिशन भी कैलकुलेटर से ही करोगे, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी किया, यही तो बात है ना।
और 10th वालों को भाई बड़े कैलकुलेशन खुद करने को इसमें ऑप्शन नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट आईसीएसई एंड आईएससी नॉट द बोर्ड्स, सॉरी, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, देन अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो ये कोई होमवर्क क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में करना है। इसमें करना ये है, देखो बेसिकली ईएमएफ गिवन है 1.5 वोल्ट, इसके बाजू में रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम। डब्बा नहीं बनाया है, फिर भी आपको समझ जाना है, वहाँ क्वेश्चन वगैरह देख के वोल्टेज ड्रॉप की बात करी जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस से बात करी जाए, समझ जाने की वो इंटरनल रेजिस्टेंस यही गिवन है। ये R1 4 ओम का, R2 20 ओम का पहले पूछा गया, फाइंड करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट बताना है। बी पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी कि इसके और इसके अक्रॉस बताना है, इसके अक्रॉस नहीं बता देना। इंटरनल रेजिस्टेंस है, चलो मैंने चुपके से बता दिया, लेकिन तुमको ये चीज ध्यान रखनी कि इसका अक्रॉस नहीं बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द सेल क्या मीनिंग होता है, टर्मिनल वोल्टेज बता दिया फिर से अगेन। चलो, और वोल्टेज ड्रॉप फिर से मैंने करंट एग्जांपल दिया था, वोल्टेज ड्रॉप बताना है। इजी सवाल करके बता। हाँ तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर है किससे कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से, एंड इधर 2 ओम एक रेजिस्टर एंड ये एक अननोन रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू फिर भी R इक्वल्स टू 4 ओम, है ना। क्या बताया गया, जो वायर है ये किस, उसकी लेंथ है 0.2 मीटर लेंथ का वायर है, उसका रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 4 ओम है। फिर क्या पूछा गया, जब ऐसा वाला केस हो तब बताना है कि एमीटर की रीडिंग क्या है। फिर बी पार्ट में क्या बोला है कि लेंथ को डबल कर दिया, लेकिन थिकनेस को सेम रहने दिया, मटेरियल भी सेम रहने दिया। और थर्ड पार्ट में ओरिजिनल लेंथ को रहने दिया, लेकिन थिकनेस को डबल कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा करंट पे। यानी कि अब चलो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि 0.2 मीटर लेंथ, R इक्वल्स टू 4 ओम, R इक्वल्स टू 4 ओम है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर ये R इक्वल्स टू 4 ओम है, R इक्वल्स टू 4 ओम है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R EQ बराबर 4 प्लस 2 6 ओम। करंट कितना फ्लो करेगा, करंट बराबर 6/6 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, इजी। बी में क्या होगा, अब देखो, अब अगर हम लेंथ को डबल करेंगे, इस वायर की लेंथ को डबल कर देंगे, है ना, और थिकनेस सेम रहने देंगे, मटेरियल भी सेम रहने, तो लेंथ डबल, दैट मींस रेजिस्टेंस डबल। यानी कि इस केस में यहाँ 8 है, 8 ओम आ जाएगा, है ना। अब 8 प्लस 2 10, है ना। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम, है ना। आई कितना हो जाएगा इस केस में, 6/10 इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर। एंड थर्ड पार्ट वेरी इजी, जिसमें क्या करना है कि ओरिजिनल लेंथ यानी कि यही वाली लेंथ, लेकिन डबल थिकनेस, थिकनेस अगर डबल करेंगे यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। अगर एरिया को डबल किया तो R हाफ हो जाएगा, R बोले तो रेजिस्टेंस, सही, एरिया हाफ हो जाएगा, यानी कि एरिया हाफ हो जाए, सॉरी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ओम, है ना। तो 2 प्लस 2 4, है ना। तो सी पार्ट में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 ओम एंड करंट आ जाएगा 6/4 इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो एक ये गिवन है सर्किट जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का एक रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर, जिसको कनेक्ट किया गया है एक वायर से दूसरे लूप के साथ, जिसका 10 ओम रेजिस्टर है, 10 ओम रेजिस्टर एंड 20 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 2 ओम वो है क्या रेजिस्टर बीच में कनेक्टिंग वायर में, एंड एमीटर की रीडिंग पूछी है। देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा एक आंसर है जो मैं पहले बता चुका हूँ, सिंपल बात कि करंट को लूप चाहिए। करंट अगर लूप नहीं होगा तो करंट वहां नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर ये देखो ये पार्ट लूप के बाद, लूप ये है लूप, मतलब करंट अगर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, यहाँ जाएगा तो इसको वापस आना पड़ेगा, बट एक ही साथ एक वायर में वो जाएगा वापस आएगा नहीं पॉसिबल। इस वजह से यहाँ पर करंट जो होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, यानी कि हम इसको, इस पार्ट को इरेज कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये दो इंडिपेंडेंट अलग अलग सर्किट्स हैं, एंड देन हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस सिंपल सा है इसमें, एंड ज्यादा इसमें कुछ बताने वाला नहीं था, बस इसके अलावा इसी बात तो सॉल्व हो जाएगा ना। अगर तुमसे करंट पूछा जाए इसमें तो 10/4 प्लस 6 यानी कि 10/10 बराबर 1 एम्पियर, और इसमें भी 20/10 प्लस 10 इक्वल्स टू 20/20 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, सिंपल है ना। बस इजी, एक। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चलो ये वैसे बहुत छोटा सा पार्ट था, ऐसा बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेनली कराई है। जो अभी लास्ट टॉपिक बचा इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी एक्सेट्रा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, वो उसमें उसकी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एंड कर देंगे, है ना। देन उसके बाद मस्त एक लेक्चर इसका रहेगा जिसमें बताऊंगा क्या करें। बाय बाय।